गाइस, वेलकम बैक टू अनकट श्वेता। और ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इसमें बहुत कुछ है, सरप्राइज है, इमोशंस है, ड्रामा है, तो बने रहिएगा एंड तक। तो आप सोच रहे होंगे श्वेता बोल क्या रही है। तो मैं जा रही हूँ हैदराबाद मेरे हस्बैंड के साथ, जो कि मम्मी पापा के लिए सरप्राइज है, बिकॉज उनको नहीं पता है कि निर्भय इंडिया में आ चुके हैं। तो गुजरात वाले मम्मी पापा को बाय बोल के हैदराबाद वाले मम्मी पापा को हाय बोलने के लिए हम ऑलमोस्ट रेडी हैं। अब हम लेंगे वापी से बॉम्बे तक का ट्रेन। एक्चुअली हमें टिकट्स मिल नहीं रह गए क्योंकि हमें ऑन द स्पॉट जाना था और टिकट्स नहीं थे, बट वी हैव टू मेक इट समहाउ। तो निर्भय ने कैसे भी करके टिकट्स अरेंज किए हैं। तो हम यहाँ से अभी जाएंगे बॉम्बे एंड बॉम्बे से हमारी हैदराबाद के लिए ट्रेन है। और ट्रस्ट मी गाइस, मैं हमेशा एक्साइटेड तो रहती हूँ हैदराबाद जाने के लिए, बट इस बार मुझसे ज़्यादा मेरा पति एक्साइटेड थे, वो देख सकते हैं आप। और दोस्तों, हम जा रहे हैं हमारी प्रिय प्रिय सासू माँ से मिलने, और हमारे ससुर जी से मिलने, और हमारे साले साहब से मिलने। मिलते हैं ब्रेक। मम्मी देख, तेरे लिए हम लोग कैसे कैसे आ रहे हैं, हम लोग स्लीपर में बैठ तो गए गाइस हम ट्रेन में, बट दुखी खबर ये है कि हमारा सीट जस्ट वॉशरूम के पास में, और आप उसकी कंडीशन जान सकते हो, वो भी अगर आप स्लीपर में बैठे हो अच्छे से जान सकते हो। बट एनी हाउ, अगर हम सफ़र ऐसा हो तो हर सफ़र आसान लगता है। यस! तो जब तक आप व्यू का मज़ा लीजिए। और अभी हम पहुंच गए हैं दादर। हमारी डेस्टिनेशन की गाड़ी जो है सिकंदराबाद। और सरप्राइज में बच गए हैं थोड़ा समय और। तब तक आप व्यू का मजा ले लो गाइस। बॉम्बे ड्रीम शहर। तो दादर से हमने कैब ली, वहाँ से फिर हम आए LTT, जहाँ से हमारी ट्रेन थी। निर्भय लाए थे हमारे लिए बहुत सारे स्नैक्स जो कि घर पे ही भूल गए। मुझे दुख नहीं होता है, मैं सोची चलो कोई नहीं, कैलोरीज इनटेक कैसे भी थोड़ा कम हो जाएगा। पर गाइस, यू नो व्हाट, मेरी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। वो भैया भी देख रहे हैं पीछे से कि ये बंदा कर क्या रहा है। भाई, ये चुरा के स्नैक्स रख रहे थे मुझसे, क्योंकि मैंने इनको मना किया था कि स्नैक्स नहीं खाएंगे, हम विल ईट समथिंग हेल्दी। बट नहीं, ये मेरा पतलापन देख के इतने जल चुके हैं गाइस कि मुझे और मोटा करना चाहते हैं। खुद भी खा रहे थे, पर मुझे भी लालच आई तो मैंने भी खा ली। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखा होगा तो आपको पता होगा मैं चाय लवर। मैं बिना चाय के मेरे सर दर्द होने लगती है, मेरी बॉडी फंक्शन नहीं करती है। ओह गॉड, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एनीवे, हम कैसे भी ट्रेन में बैठ गए, पर यार हमारे बाजू वाले लोग इतने बकैती कर रहे थे भाई साहब। और वो लोग 3 लोगों को छोड़ने के लिए कम से कम 10 लोग आए थे और हमारी सीट पर बैठ गए थे और हमें खड़े रहना पड़ा था। अब बस ठीक है, चलो यार, फैमिली को छोड़ने आया तो हम लोग भी मैनेज कर लिए। बट जैसे ही गए हमने चैन की सांस ली। और यहाँ निर्भय कर रहे हैं तकिए, बेड शीट्स और ब्लैंकेट्स की क्वालिटी चेक, क्योंकि निर्भय हमेशा चाहते हैं कि मुझे बेस्ट ही मिले। ज़्यादा बोल दिया क्या मैंने? ओके, एनीवे, तो इन्होंने बिस्तर भी मेरा बनाया था। एंड भाई साहब, वो बिस्तर बनाने में इन्होंने घंटे लिए थे। जब सब तक सो गए थे तब तक मैं बैठी थी कि मेरा बिस्तर बने। बट एनी हाउ, जो बिस्तर बनाया था इन्होंने, वो सुबह तक इधर से उधर नहीं हुई थी और मैं कंफर्टेबली सोई पूरी रात। थैंक्स निर्भय फॉर दैट। और यहाँ इन्होंने की अपनी मम्मी से थोड़ी बात सोने से पहले। मेरे को ज़्यादा मिस मत करना। फिर मैं भी सो गई। फिर मिलते हैं सुबह गाइस, गुड नाइट। और हम जैसे ही उठे, नाश्ता आ गया था तो हमने जल्दी से फ्रेश होके खा लिया। और 12 घंटे की जर्नी करके हम पहुंच गए थे हैदराबाद। यहाँ पे निर्भय ने किया उबर, जो कि आया ही नहीं। वो भैया पता नहीं कौन से लोकेशन में चले गए थे और हम लोग को बोल रहे थे हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर करिए। हम लोग साला 5 मिनट तक यही गेम खेलते रहे, बट वो आए नहीं। फाइनली हमारी दूसरी ऑटो आ चुकी थी। ऑटो इसलिए गई क्योंकि मुझे है मोशन सिकनेस, तो अगर मैं कार में जाती तो पूरे रास्ते में उल्टियाँ करते जाती, जो कि किसी को अच्छा नहीं लगता। मेरे ब्लॉग में भी देखने। सत्यम को हमने 5 मिनट पहले अपने प्लान में शामिल कर लिया था, बिकॉज किसी को तो आना पड़ता हमारा लगेज उठाने के लिए, बट ये नहीं उठाएगा, इस मुझे ही उठा के लेके जाना पड़ा। और मम्मी को भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ना पापा को आइडिया है कि हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। एक तो मुझसे उठ नहीं रहा है, खुद को संभालूं, लगेज को संभालूं या पर्स को संभालूं या वो एक्साइटमेंट को संभालूं जो मेरे पास है। कुछ सेकेंड और गाइस, और फिर देखते हैं क्या रिएक्शन होता है मम्मी का। आई कांट वेट। और ये पहली बार है कि श्वेता दी जीजू के साथ हैदराबाद आई है।
पड़ेगा घर। And you know what, guys? It was worth it. Worth it surprising your parents like this because वो इतने इमोशनल हो गए थे कि they started crying almost. तो इसका श्रेय मैं सिर्फ निर्भय को ही दूंगी क्योंकि उनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ। एंड एक और सरप्राइज जाता है सूरज को। एक दरवाजा खींच के दूसरा पूरा बाल स्पाइक्स क्यों बना लिया। आजा आजा ओ मोरिना। मैं और मेरे जीजा अरे ठीक है भाई। ये ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट जैसे कि हमने किया। एंड इसका क्रेडिट सिर्फ मैं अपने हस्बैंड को दूंगी क्योंकि ये पॉसिबल सिर्फ इनकी वजह से ही हुआ। ये सारा सरप्राइज़ का आइडिया इन्हीं का था। मुझे इतने सारे झूठ बोलने पड़े बट एनी हाउ वी डिड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।